अमित तिवारी क्लासेज में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आपके सभी प्रश्नों की जानकारी सहज और सरल भाषा में, जिससे आपके आत्मविश्वास को मिलेगी एक नई उड़ान। YouTube और Google पर अभी जुड़े अमित तिवारी क्लासेस से और पेज को सब्सक्राइब कर ले। बेल टैब को दबाना ना भूले और लाइक और शेयर जरूर करें और पाएं पढ़ाई से संबंधित अपने सभी समस्याओं का समाधान। हेलो गाइस, अमित तिवारी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अभी हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर आप लोगों के लिए पिछले 5 सालों का पेपर 10th 12th सभी सब्जेक्ट का लाने वाला हूं। यहां पर सॉल्यूशन किया जाएगा और बेहद बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट से किया जाएगा। आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए किया जाएगा। और इसके साथ ही एग्जाम से पहले हमारे चैनल पर मॉक टेस्ट की भी व्यवस्था की जा रही है। मॉक टेस्ट आएगा। आप लोग हमारे चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, परिचितों को भी जरूर जोड़िए। अब मैं आज के अपने विषय वस्तु पे आता हूँ। तो आज जो मेरा विषय वस्तु है ये है चर वाली संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भागा। इससे आज जो है आज का वीडियो मेरा पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बना चुका हूं इस पे, बेसिक मैथमेटिक्स पे। जो पार्ट 1 था उसमें मैंने गणना करना, गिनती यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग और बोडमास रूल को मैंने वहां पर क्लियर किया था। जो पार्ट 2 था उसमें मैंने दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग आदि मैंने क्लियर किया था। और जो पार्ट 3 था उसमें मैंने रूट वाली संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भागा मैंने आप लोग को क्लियर किया था। अगर आप लोग वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, तभी इस वीडियो को देखिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आप लोग अपना क्लियर कर पाए। तो चलिए मैं आता हूं कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। तो पहले क्योंकि चर वाली संख्याओं का हम पढ़ रहे हैं, तो चर यानी कि इंग्लिश में बोले तो इसे हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, वेरिएबल्स। अचर जिसे हम लोग इंग्लिश में बोले तो कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए, वेरिएबल्स नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हमेशा वेरी करते हैं, जिनके मान हमेशा बदलते रहते हैं। तो कौन मान बदल सकते हैं? जैसे में अगर किसी भी संख्या के साथ ABCD लगा हुआ है तो ये जो है ABCD XYZ समथिंग कुछ भी, ये सब यानी कि जो भी अल्फाबेट्स है ये हमारे चर हो गए, ठीक है ना, एटसेट्रा। अच्छा, अचर क्या हो सकते हैं? अचर जो मान फिक्स है, जो चेंज नहीं हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ 5 है, 1 है, 2 है, ये समथिंग डैश 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 कुछ भी हो सकता है। नंबर्स यानी कि मेन नंबर्स जो हैं वो अचर होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट में हम लोग कब जोड़ सकते हैं, कब घटा सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। मुझे 2A + 3B को जोड़ना है, मुझे 2A + 3B को जोड़ना है। तो देखिए, इसका आंसर कोई पूछ दिया तो क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, 2B + 3B का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, जब यहां पर जोड़ना होगा ना तो ये आपस में नहीं जोड़ सकती हैं। क्यों नहीं जोड़ सकती हैं? क्योंकि चर वाले में आप दिमाग में बैठा दीजिए, जो चर है ना वो चर जो है A या B कुछ समथिंग है, वो समूह को बताएगा। मतलब ये किस समूह से बिलोंग कर रहा है? A वाले समूह से। E किस वाले समूह से बिलोंग कर रहा है? B। यानी कि ऐसे समझिए, A जाति से बिलोंग कर रहा है, E वाला जो है B जाति से। यानी कि 3 जो है B जाति का 3 लोग हैं और A जाति के 2 लोग हैं। अब 2 अलग अलग जाति के लोग तो आपस में जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने उस दिन भी क्लियर किया था। अगर मान लीजिए कि 2 तरह की झुंड है, एक झुंड जहाँ जो पहला झुंड है वहां पर हम मान लेते हैं कि 4 शेर हैं और 2 हाथी हैं पहले झुंड में, ठीक। और झुंड 2 जो है इसमें हम मान लेते हैं कि 2 शेर हैं, 2 शेर और 3 हाथी हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि दोनों झुंड को मिलाकर कुल शेर की संख्या कितनी हो गई, तो हम लोग 4 शेर + 2 शेर कह देंगे कि 6 शेर हो गए कुल शेरों की संख्या। क्योंकि जब शेर पूछा है तो पार्टिकुलर हम उसी जाति के लोगों को जोड़ेंगे। ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं कि 4 शेर और 3 हाथी जोड़ के कह देंगे कि 7 शेर और 7 हाथी हो गया। नहीं, वहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एक जाति के लोग अपने ही जाति के लोगों से जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने पिछला क्लास में बताया था, अगर कोई हमसे बोलता है क + ख कितना होगा, तो क + ख क + ख ही होगा, बाकी और कुछ नहीं हो सकता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी चलेगा। 2A यानी कि A जाति के 2 लोग हैं और B जाति के 3 लोग हैं। तो अब एक ही जाति में के तो है नहीं, तो आपस में ये नहीं जुड़ सकते हैं। तो ये ज्यों का त्यों यही संख्या आंसर भी हो जाएगा, ये आपस में नहीं जुड़ सकता है। परंतु इस वाले केस में मैं बोलूं कि B जाति के 2 लोग हैं और B जाति के कितने लोग हैं? 3 लोग। तो यहाँ पर 2 और 3 कितने हो गए? 5। अब 5 लोग हो गए तो उसका हम जाति भी तो दिखाएंगे किस जाति के लोग हैं। तो 5 लोग ये B जाति के लोग हैं, इसलिए हम B कर देंगे, ठीक है। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए, इसी तरह से मैं तीसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। इसमें मान लेता हूँ मैं 3AB और 4AB है, ठीक है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि अब मान क्या होगा, अब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहेंगे कि अब आपस में ये नहीं जुड़ सकता है। देखिए, यहाँ भी जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ अब जाति कौन रिप्रेजेंट करेगा? ये AB एक जाति को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि AB जाति के कितने लोग हैं? 3 लोग। AB जाति के यहाँ कितने लोग हैं? 4 लोग। तो कुल कितने लोग हो गए AB जाति के? कुल हो गए 7 लोग। तो हम 7 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर AB लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए, कुछ इसी तरह से हम कुछ मिक्सर टाइप का क्वेश्चन करते हैं। बेसिक समझ गए। 2A + 3B + 4A
प्लस 7b प्लस 8ab प्लस 2b। इसका मान आप लोग करना है कर सकते हैं, नहीं तो हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे। देखिए ए, यहाँ सबसे पहले हम एक जाति को उठाएंगे। ए जाति को उठाते हैं तो 2 लोग हैं, फिर यहाँ पर ए जाति के कितने लोग हैं, 4 लोग। यहाँ पर अब देखिए ए बी अलग जाति हो गया, बी अलग जाति हो गया, तो कुल ए जाति के कितने लोग हो गए, कुल हो गए 4 और 2 6 लोग ए जाति के, तो 6a हो गया। अब देखिए बी जाति के 3 लोग हैं और बी जाति के 7 लोग हैं, तो कुल कितने हो गए, बी जाति के 3 लोग और बी जाति के 7 लोग, कुल हो गए 10 लोग। और यहाँ बी जाति के 2 लोग हैं, तो 10 लोग कितने हो गए, 12 लोग, और जिनकी जाति क्या हो गई, बी, तो हम बी लिख देंगे। अब हमारे पास इकलौता एक संख्या बचा 8ab, तो इसको 8ab को 8ab ही लिख देंगे, क्योंकि इसके जाति के और कोई लोग समूह में नहीं हैं। तो इस तरह से हम लोग करते हैं चर वाले संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग, इसी को हम लोग बीजीय व्यंजक के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग अभी जोड़ करते हैं। इस पार्ट को अभी मैंने जोड़ बताया है। अब मैं इसी वीडियोज में घटाव, गुणा और भाग बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने नॉर्मल संख्याओं का जोड़ बताया, अब इसको अगर कोई दशमलव या रूट वाली संख्याओं में भी दे दिया तो आप लोग इसी तरह से कर सकते हैं। चलिए मैं पहले रूट वाली संख्याओं और दशमलव वाली संख्याओं को भी इस पे कर लेता हूं। तो अभी हम लोग नॉर्मल संख्याओं का जोड़ देखे हैं, अब हम लोग जोड़ में ही दशमलव वाले जोड़ और रूट वाले जोड़ को एक साथ करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए जाति के कितने लोग हैं, 1.2, ए जाति के कितने लोग हैं, 1.32, तो इस और यहाँ पर 8 लोग हैं, यानी कि इन तीनों को एक साथ जोड़ना है। तो हमें कितना जोड़ना है, 1.2, 1.32 और 8 को जोड़ना है। तो 8 को हम लोग 8.00 लिख देंगे, यहाँ पे एक संख्या 0 बना सकते हैं। अगर आप हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखें तो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग दशमलव वाले जोड़ को करते हैं। यहाँ 2 हो गया, 3 2 5 हो गया, 8 2 10 हो गया, तो 10.52 हो जाएगा। तो ये 10.52 जो हो जाएगा इतना ए हो जाएगा, 10.52 ये ए हो गया, ठीक है। अब देखिए 9 बी है, बी जाति कितने लोग हैं, 9 लोग, ए बी जाति के कितने हैं, तो 1 लोग हैं। तो यहाँ पर इन लोगों के अब कोई और नहीं है साथ में, ताकि हम लोग जोड़ या घटा सकें। तो यहाँ पर 9b प्लस ab, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो देखिए ए वाला ए के साथ जुड़ेगा, बी वाला बी के साथ, तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या जोड़ सकते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए जाति के लोग 5 हैं, 5√2 में, तो 5 कॉमन है, 5 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस 5 से 5 का भागा गया, ये 1 मर्द में गया, अब √2 बच जाएगा, तो √2। अब देखिए इन दोनों में a तो कॉमन है ही, तो इस कॉमन को भी a को भी हम कॉमन ही निकाल लेते हैं। यहाँ से हमने 5a को कॉमन निकाल लिया है और 1 प्लस √2, ठीक है, इसको हम कर देंगे। अब देखिए इतना को भी आप छोड़ सकते हैं, या 1 प्लस √2 का मान होता है 1.414, 1 में आप वो जोड़ दीजिए, फिर आप वैल्यू बताइए, वो भी कर सकते हैं, या इतना पर इसको रहने दीजिए। 8b और 4b हैं, इसको अगर आपको जोड़ना है तो 4b आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। 4b को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 मर्द में 8b प्लस यहाँ से हो जाएगा √2, और ये हमारा इतना प्लस इतना हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखें तो ए के साथ जुड़ेगा, बी के साथ, तो ए के साथ आपस में ये जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से √2 कॉमन हम लोग लिख सकते हैं, √2 और ए उभयनिष्ठ कॉमन को हम लोग हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। उभयनिष्ठ क्या हो सकते हैं, जो दोनों में सम्मिलित हो, तो √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है और ए भी यहाँ है, ये भी, तो √2 ए को हम कॉमन ले लिए। यहाँ पर हो गया हमें 1 प्लस, और यहाँ पर हम लिए हैं तो 3, यही हो जाएगा। तो ये जाकर के इतना इस पार्ट के लिए हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इस पार्ट के लिए, तो देखिए इसमें बी समूह सब में है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7b और 1 8b प्लस √3b। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, देखिए जोड़ बी को कॉमन भी लें तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस √3b, ठीक है ना। तो वो लिखें या इतना पर ही हम छोड़ दें तो भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेरा मेन मकसद ये था कब संख्याएं किसके साथ जुड़ेगी, कैसे घटेगी, ये बताना। अब हम लोग चर वाली संख्याओं को घटाते कैसे हैं ये हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2a - 4a है, तो यहाँ पर हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि ये भी ए समूह का है, ये भी ए जाति का है। ए जाति के 2 लोग हैं, इसमें से 4 लोग चले गए, तो कितने लोग बचे। तो इसके लिए सेम बोडमास के रूल वाले वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था, जो संख्या बड़ी होती है उसकी चिन्ह लग जाती है, तो चिन्ह तो यहाँ माइनस लगना है, क्योंकि 4 2 से बड़ा है, 4 के साथ माइनस चिन्ह है। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब प्लस चिन्ह होता है। जब प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह दोनों संख्याओं में अलग अलग चिन्ह होते हैं तो वहाँ हम संख्याओं को घटाते हैं। यहाँ 4 में से 2 गया, ये हो जाएगा 2, और ए दोनों में, यानी कि ए जाति के हैं दोनों, इसलिए हम यहाँ पर ए लिख देंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पर करेंगे, आप लोग खुद से कीजिए।
चलिए अब मैं बताता हूँ, ए बी है यानी कि ए बी इन लोग को जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ए बी जाति से 2 लोग हैं, इसमें से 8 लोग चले गए, तो यहाँ प्लस चिन्ह है और यहाँ माइनस है, तो 2 के साथ प्लस चिन्ह है, 8 के साथ माइनस, तो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगता है माइनस हो जाएगा क्योंकि 8 बड़ा है। अब देखेंगे दोनों चिन्ह यानी कि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस दोनों चिन्ह असमान है, एक ही जैसा है नहीं, तो यहाँ पर संख्याएं आपस में घटेंगी। 8 में से 2 घटा 6 हो गया। किस जाति के ये लोग हो गए? ए बी, तो यहाँ पर हम ए बी कर देंगे। अब यहाँ देखते हैं 4ab माइनस 1ab, ठीक है, तो यहाँ पर ए बी है तो इसका मतलब एक यहाँ छुपा हुआ है, तो 4 में से 1 घटा कितना हो गया? 3, और ये किस समूह के लोग हैं? ए बी, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अब इसको देखते हैं, ठीक है। इसको लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोग नॉर्मली लिख करके करते हैं, जैसे मैं ये दूसरा विधि मैं कर लेता हूँ, ठीक है, घटाने वाला विधि, और दूसरा जो पहला विधि है मैं डायरेक्ट चिन्ह को चेंज करके कर रहा हूँ। देखिए यहाँ 2a है, 2a लिख देंगे, प्लस 7b माइनस 8c, माइनस का गुणा 2a से हुआ तो ये हो जाएगा माइनस 2a। अब माइनस का गुणा प्लस से होगा तो ये होता है माइनस। इसको याद ऐसे भी हम करने के लिए बताए थे, जब माइनस प्लस के साथ होगा, एक मतलब माइनस की संख्या जब एक होती है, एक ही संख्या माइनस में होगी तो वो माइनस हो जाए, वो माइनस ही रहेगा। जब 2 तरह के माइनस हो जाएंगे, 2, 4 इस तरह के सम संख्या में, तो वो प्लस हो जाते हैं। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, एक ही माइनस हुआ तो माइनस चिन्ह हो गया, माइनस 2a। अब देखिए यहाँ पर माइनस का गुणा प्लस से हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक ही संख्या माइनस है, यहाँ तो दूसरी संख्या प्लस है, इसलिए ये हो गया 6b। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, आपस में कुल माइनसों की संख्या कितनी हो गई? 2 माइनस की संख्या है, 2 एक सम संख्या है, इसलिए ये हो गया प्लस c। अब देखिए यहाँ 2a है और यहाँ माइनस 2a है, ए समूह में 2 लोग आए हैं और फिर 2 लोग चले गए हैं, तो ये आपस में कट गए। यहाँ बी समूह में 7 लोग हैं और 7 लोग में से 6 लोग चले गए, तो ये कितना हो गया? 7 लोग थे, 6 लोग चले गए, तो अब बचे बी लोग, यानी कि एक बी हम लिख सकते हैं इसको। अब माइनस 8 से कहीं झुंड में से 8 लोग गए और फिर वहाँ से 1 लोग आ गए, तो वो कुल कितना हो जाएगा? तो यहाँ से कितने लोग गए हैं जोड़े जाएंगे कि उस गुफा से कितने लोग गए हैं झुंड से? तो 7 लोग, यानी कि -7c। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग, 8 के साथ माइनस का चिन्ह है और c के साथ प्लस का चिन्ह है। इसका मतलब प्लस माइनस में संख्याएं घटती हैं आपस में, तो 8 में से 1 गया, 7 हो गया c। और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, बड़ी संख्या 1 और 8 में 8 है, इसलिए यहाँ हम माइनस का चिन्ह लगाया, ये हो गया। अब दूसरा रूल हम लोग क्या कर सकते हैं, पहली संख्या जो पहले लिखा हुआ है इसको हम 10 का 10 उतार दें, 2a प्लस 7b माइनस 8c, फिर नीचे वाली संख्या को लिख दें 2a प्लस 6b माइनस c। लिखने के बाद जब भी हम घटाते हैं ना, तो घटाव करने में एक चीज़ ध्यान देना है, ये पूरे को घटाना है तो घटाव में चिन्ह चेंज हो जाता है, घटाव करना है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ नीचे वाली संख्या को हम लोग देखते हैं, यहाँ प्लस चिन्ह है तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब माइनस चिन्ह, यहाँ प्लस चिन्ह है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। इस तरह से हम लोग करेंगे। और देखिए 2a है, 2a इसमें से चला गया तो ये आपस में कट गया। यहाँ देखिए 7 प्लस 7 है माइनस 6 है, तो किसका आएगा चिन्ह? प्लस b हो जाएगा। फिर माइनस 8c है, प्लस c हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -7c। ठीक है, देखिए आंसर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ प्लस 1 भी आप बोल सकते हैं, 1 भी -7c। रूल कुछ भी हो, आंसर से हमारे फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग जोड़ और घटाव देख चुके हैं, अब हम लोग गुणा और भाग को देखते हैं। अब हम लोग गुणा के ऑपरेशन को देखते हैं, तो इसमें हमेशा याद रखना है बीजे व्यंजक में जब भी गुणा होगा तो घात क्या होते हैं आपस में, जब नीचे वाला सेम रहेगा तो घात जुड़ जाते हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लूँ, a गुणे a क्या होगा? तो जब भी a होगा तो इसका घात क्या है? यहाँ 1 है, यहाँ क्या है? 1 है, तो ये हो जाएगा a के घात 2, यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ मान लेता हूँ मैं 4b है गुणे 5a है, अब क्या होगा? तो देखिए इस केस में भी गुणा होगा, ये संख्याओं का जाति कुछ भी हो गुणा होगा। पहले नॉर्मली हम गुणा करते हैं 4 से और 5 से, ये संख्याओं का गुणा 20 हो गया, और a और b का गुणा होगा तो ये हो जाएगा a और b, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से कुछ और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, 2 गुणे 4 गुणे 5ab कर लेते हैं, अब क्या होगा? तो नॉर्मली हम गुणा करेंगे संख्याओं का, 2 चौके 8, 8 पचे 40, और a b यहाँ है तो ये हो गए a b। इस तरह से हम लोग का गुणा होता है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हम लोग थोड़ा बड़े टाइप का गुणा। अब मान लेते हैं कोई हमसे कहना है x माइनस 2 का गुणा x प्लस 1 से कीजिए, x प्लस 1 से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस x को लेंगे, यहाँ लिख देंगे, या कोई भी आप इसमें भी x ले सकते हैं, फिर आप 1 को लीजिए, या इसमें से x को ले लीजिए, फिर इस पूरे के साथ गुणा करना है, दूसरे वाले के ब्रैकेट के पूरे के साथ हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से -2 को अब लेंगे हम लोग और पूरे के साथ गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर हमें मिलेगा x का गुणा x से होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर,
x का गुणा प्लस x से होगा तो प्लस x हो जाएगा, -2 का गुणा x से होगा -2x, -2 का गुणा प्लस 1 से होगा तो पहले चिन्ह जो है माइनस प्लस का गुणा हुआ है तो माइनस चिन्ह और संख्याओं का गुणा से 2 हो गया। अब बीच में जो संख्या है ये आपस में जुट घट सकती है क्योंकि दोनों के एक समूह से बिलोंग कर रहा है। एक समूह से ये एक है, झुंड में से एक लोग हैं, 2 लोग निकल गए। अब कितने बचे? -1 लोग, -1x -2। अब इसी को हम लोग क्या x के साथ एक लिखे ना लिखे कोई नहीं है, या इसको हम ऐसे लिख दे x² -x -2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गुणा के ऑपरेशन को करते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और हम लोग गुणा पे कर लेते हैं, फिर हम लोग भाग पे आते हैं। हम लोग गुणा पर आधारित कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर है a + b का होल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि a + b और a + b का 2 बार आपस में गुणा हुआ है। अब a + b को a यहाँ से हम ले लिए कॉमन, a + b इस पूरे के साथ गुणा कर देंगे, फिर +b इसको हम ले लिए, फिर इसके साथ पूरे के साथ हम गुणा कर देंगे। ठीक, a का गुणा a से हुआ ये हो गया a² प्लस a का गुणा b से हुआ ये हो गया ab प्लस a का गुणा b से हुआ ये हो जाएगा ab। अब क्या है कि ba भी लिख सकते हैं ab भी लिख सकते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो लिखने में और समझने में। प्लस b², a² है ये a² कर दिए, ab है यहाँ भी ab है, यानी कि ab समूह के यहाँ 1 लोग हैं, यहाँ भी 1 लोग हैं, कुल कितने हो गए? 2 लोग हो गए तो 2ab हो गया प्लस b², यही हो जाएगा फॉर्मूला। तो a + b का होल स्क्वायर आप लोग याद भी किए होंगे, a² + 2ab + b², या इसी को हम लोग बोल सकते हैं a² + b² + 2ab। ठीक है, तो वही हुआ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किस तरह से हम लोग गुणा करके निकाले आप लोग अच्छा समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ आया तो फिर भी बोलिएगा। यहाँ x का गुणा x से हुआ, क्या हो जाएगा? x²। अब x का गुणा +5 से हुआ तो कितना हो जाएगा? +5x, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें देखें तो ये हमारा क्वेश्चन है 7a - 3b 2a - 1। तो इसका अगर गुणा हम 7a को ले लें तो 7a को लेंगे तो किसके साथ? पूरे के साथ लेंगे, 2a - 1 के साथ। -3b को लेंगे हम किसके साथ? 2a - 1 के साथ। तो ये 7a × 2a कितना हो जाएगा? 14। a × a हो जाएगा a² माइनस 7a × 1 ये हो जाएगा 7a। अब यहाँ पर -3b है, × 2 है तो -6ab। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें तो माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस हो गया 3b हो गया। अब देखिए ये आपस में अब कोई नहीं जुड़ने वाला है, कोई नहीं जुड़ने वाला है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम समझ रहे हैं कि शायद आप लोग बहुत अच्छा समझ गए होंगे। अब मैं कुछ भाग पे क्वेश्चन कर लेता हूँ, भाग को हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे के वीडियो में हम लोग कुछ देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग भाग को देख लेते हैं। यहाँ पर 4a हैं और यहाँ पर 2a हैं। तो पहले हम लोग ग्रुप को समझते हैं। भाग में होता क्या है? भाग में अगर a के भागा m है बटे a के घात m है तो ये हो जाता है a के घात m - n। और दूसरा चीज हमें क्या समझना है, जब भी किसी संख्या का घात 0 हो, a का घात 0 हो तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब a कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए सपोज दैट कोई पूछ रहा है कि 200 का घात 0 है, इसका कितना मान होगा? तो इसका मान 1 हो जाएगा। कोई इसी तरह से पूछे 10 के घात 0 है, इसका क्या मान होगा? तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या का मान 1 हो, किसी भी संख्या का मान 0 हो तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैं बोलता हूँ ab का घात जो है 0 है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4a है, यहाँ 2a है, तो बटे में ये देखिए 4/2 तो हम कर देंगे, यहाँ से हमें हो गया 2, 4/2 नॉर्मली भाग किए 2 मिला। a का घात यहाँ क्या है? 1 है, फिर यहाँ क्या है? a का घात यहाँ भी 1 है, तो 1 - 1 गया, 2 a का घात क्या हो गया? 0, यानी कि 2 × a का घात कितना है? 0, तो 1 हो गया, तो 2 × 1 यानी कि 2 हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। या हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको a से a को कटा देंगे और 4 से 2 को कटा देंगे। अब देखिए यहाँ भी सेम है, तो ab से हम इस a से इस a को कटा देंगे, इस b से इस b को कटा देंगे, कट गया। अब 4 से 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 2। इस केस में भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखते हैं इस केस में हमें क्या मिलेगा। तो 8abc है और बटे में 2ab है, तो देखिए इस a से ये 8 कट गया, b से ये b कट गया, तो अब क्या ऊपर में ये संख्या से 2 से ये कटा 4 मर्द में, यानी कि 4 और c बचा है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4c। तो इस तरह से हम लोग भाग करते हैं। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि जो चौथा क्वेश्चन है 1/x है, 1/x है, तो अब हम इसे क्या लिखेंगे? तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x को? 1/1 × 1/x, यही ना लिखेंगे जी। अब बोलिए, अब 1/1 का मतलब कितना हुआ? 1 हुआ। x का घात कितना है? 1 है। अब ये संख्या ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, तो x का घात -1, यानी कि x का घात क्या हो जाएगा? -1, और यही थ्योरम भी है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर समथिंग बोल लेते हैं 5वां क्वेश्चन में, कोई हमसे बोल रहा है 5/x, तो 5/x बोला है, इसका कोई मान पूछे हमसे तो हम क्या बोलेंगे? 5x के घात -1, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग
भाग करते हैं। तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि आज हम लोग बीजीय व्यंजक को समझ गए हैं, यानी कि चर वाली संख्याओं को किस तरह से हम लोग जोड़ते घटाते गुणा भाग करते हैं। तो आगे जो भी वीडियोज हैं आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत जल्द आप अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर्स पेपर को लेकर आने वाले हैं और मॉक टेस्ट भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत जल्द हर चैप्टर वाइज आएगा। तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए, अपने परिचितों को जरूर बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तभी तक के लिए धन्यवाद।